Hello everyone. An Uncomfortable Bed, written by Guy de Maupassant from the English book Gulmohar of class 7 will be taught by me today. Let me summarize the chapter firstly. After that I'll go through it. This story is about a person or the narrator who spends some time with some friends over the weekend. The narrator somehow uh, manages to suspect his friends with doing some kinds of practical joke on him during the night. So he is very alert and careful. Even he moves out his mattress from the bed in fear of a joke. But unfortunately, they don't do anything. And after some hours of sleep, the narrator is awoken by a heavy body falling on him and a hot liquid scorching his skin. It is the servant who is bringing morning tea for him. For all the precautions the narrator has taken, he has created his own situation, the very situation he is trying to avoid. His encounters with some friends, with his colleagues, with his friends causes a great humor. इस कहानी की बात करें हम लोग एन अनकंफर्टेबल बेड की, तो ये कहानी आपके गुलमोहर बुक, जो न्यू गुलमोहर बुक है, न्यू एडिशन बुक है क्लास 7 की, उसका फर्स्ट चैप्टर है एन अनकंफर्टेबल बेड। ये कहानी है एक दोस्त और उसके दोस्तों की, जिसके साथ वो कुछ समय बिताने जाता है, लेकिन उसको डर होता है कि पता नहीं मेरे दोस्त मेरे साथ कुछ भयानक मजाक करने जा रहे हैं, और उसके डर से वो रात भर सो नहीं पाता है। यहाँ तक कि जो बिस्तर वो लगाता है रात को, वहाँ से खींच करके अलग अपने बिस्तर को, गद्दे को लगाता है, जिससे कि वहाँ तक कोई ना पहुँच पाए। वो एक ऐसी स्थिति खुद से ही वो क्रिएट कर देता है, जिस स्थिति की वजह से वो खुद ब खुद डर जाता है। उसके दोस्त कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो डर जाता है। तो ये पूरी तरह से जो है ना, हंसी से, मजाक से भरी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है अनकंफर्टेबल बेड। एन अनकंफर्टेबल बेड। इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम है गी दे मोपासॉ। चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। One autumn, I went to spend a few days with some friends in Picardy. Picardy यहाँ पे दिया हुआ है, a region in northern France, उत्तरी फ्रांस का एक जगह है जिसका नाम है पिकार्डी। तो एक पतझड़ के दिन समय मैं कुछ दिन बिताने के लिए अपने दोस्तों के पास पिकार्डी गया। ये कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है। माई फ्रेंड्स वेयर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, और मेरे जो दोस्त थे उनको मजाक करना शौक था, यानी वो लोग व्यवहारिक मजाक किया करते थे। आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट, और मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं जो मजाक करते ही हैं। When I arrived, they gave me a grand reception. जब मैं पहुंचा वहाँ तो उन लोगों ने एक बहुत ही शानदार भव्य स्वागत किया। Which at once made me rather suspicious, जिससे तुरंत मुझे शक हुआ, संदेह हुआ कि क्यों इस तरह की जो है ना आतिथ्य मेरा जो स्वागत हो रहा है, तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ विशेष वजह है, ये नरेटर सोचता है। तो वो शक की दृष्टि से, शक की नज़र से देखता है अपने दोस्तों को। Impressed and made much of me, as if they expected to have great fun at my expense. तो वो लोग बहुत ही जोर जोर से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और मुझे जो है ना सबके सब बहुत खुश रखे, गले लगाए। एक यहाँ पे फ्रेज है मेड मच ऑफ मी, तो मेड मच ऑफ मी को यहाँ पे दिया हुआ है गेव मी अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस, यानी किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना, महत्व देना। यानी नरेटर को बहुत ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं सबके सब, और उसको जो है ना बहुत
काफ़ी महत्व देते हैं कि बहुत बड़ा मेरा अतिथि आया हुआ है, मेरा दोस्त आया हुआ है, तो उसको बहुत हद तक खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा था एज इफ मानो दे एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस। एट माई एक्सपेंस का भी यहाँ पे दिया हुआ इस फ्रेज का मीनिंग विद मी एज द टारगेट ऑफ अ जोक। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपने मजाक का निशाना बनाने वाले थे, यानी मेरे ऊपर कोई बहुत ही बड़ा सा मजाक करने जा रहे हो। आई सेड टू माई सेल्फ, नरेटर खुद से कहा, लुक आउट ओल्ड फेरेट, दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू। ध्यान रखो पुराने फेरेट। फेरेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फेरेट हम कह सकते हैं कि एक बिल्ली के जैसा जानवर जो कि खरगोश का, खरे का शिकार करता है बर्रों में घुस करके। तो ये खुद अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मुझे जो है ना सतर्क रहना होगा, ये लोग मुझे शिकार बनाएंगे, उसके पहले मुझे जो है ना इन लोगों का शिकार करना होगा, यानी मुझे इन लोगों को हराना होगा मजाक करने से। दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू, क्योंकि ये लोग मेरे लिए बहुत कुछ बचा के रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे पता लगाना है कि ये लोग क्या क्या मेरे लिए स्टोर करके रखे हुए हैं, मतलब किस तरह का मजाक ये लोग मेरे साथ करने जा रहे हैं, इसका मुझे पता लगाना होगा। ड्यूरिंग द डिनर द mirth वॉज एक्सेसिव। mirth का मतलब यहाँ पे ब्लिस, हैप्पीनेस है ना, खुशी, आनंद। तो डिनर के दरमियान जब डिनर हो रहा था उस समय जो खुशी थी, जो आनंद था, वो बहुत अत्यधिक था, मतलब सबके सब सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे। आई थॉट, मैंने सोचा, हियर आर पीपल हु आर रियली अम्यूज्ड टू अम्यूज्ड। ये जो लोग यहाँ के हैं बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही मनोरंजित है, बहुत खुश हैं, सच में बहुत खुश हैं। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी रीजन फॉर सो मच mirth। तो कोई वजह, कोई कारण जो है ना ऐसा दिख नहीं रहा है कि इतनी काफ़ी खुशी, इतनी प्रसन्नता लोगों के चेहरे पे हो, इतने खुश हों सबके सब, इसका कोई खास वजह तो है नहीं। तो कहीं ये तो वजह नहीं कि मुझे लक्ष्य बनाया जा रहा है, मेरे साथ कोई बहुत ही बड़ा सा मजाक होना है। दे मस्ट हैव प्लान्ड सम गुड जोक्स। ये लोग अवश्य मेरे साथ कोई अच्छा सा मजाक का योजना बनाए हुए हैं। Surely I am to be the victim of the joke। बेशक मैं मजाक का शिकार होने वाला हूँ। Attention, तो इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। The entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion। पूरी शाम प्रत्येक कोई हंसते रहा। Exaggerated का यहाँ पे दिया हुआ है more than what was usual or necessary, यानी आवश्यकता से अधिक, बेवजह किसी चीज़ को बहुत हद से ज़्यादा बढ़ाना, बहुत ज़्यादा करके दिखाना। तो वो हंसता है, सबके सब पूरी शाम सारे दोस्त उसके हंसते रहते हैं बेवजह, इतनी काफ़ी हंसी, इतनी देर तक की हंसी, ये सब के पीछे कुछ ना कुछ वजह नरेटर को दिखता है। जस्ट एज अ डॉग कैन स्मेल वॉट एवर इट इज़ हंटिंग। जैसे कि एक कुत्ता जो है वो सूंघ सकता है जिसका भी वो शिकार कर रहा होता है। जब शिकार करता है उसको पता होता है मुझे किस चीज़ का शिकार करना है, और तब उसके पीछे वो पड़ा रहता है उसको सूंघ करके। आई कुड ऑलमोस्ट स्मेल अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर। तो मैं भी महसूस कर सकता था, मैं भी सूंघ सकता था, मैं भी जान सकता था, नरेटर ये कहना चाह रहा है कि मेरे साथ भी कोई बहुत ही बड़ा सा मजाक होने को है। आई वॉज वॉचफुल रेस्टलेस। मैं सतर्क था, चौकन्ना था और बेचैन था। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड। मैं एक शब्द भी नहीं खो पा रहा था, नहीं छोड़ पा रहा था, मतलब हर चीज़ पे मैं ध्यान दे रहा था, चूक नहीं कर रहा था एक भी शब्द को। और अ मीनिंग और अ जेस्चर, या फिर जो अर्थ निकल रहा था बातों का, या फिर जो उनके जेस्चर थे, जो मुद्राएं थी, जो हाव भाव था, इस सब से मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कुछ है क्या, क्या कुछ होने को है। एवरीवन सीम टू बी अ सस्पेक्ट। प्रत्येक कोई, जितने भी लोग वहाँ पे थे, सबके सब शक की दृष्टि से देखे जा सकते थे, मतलब सब पे शक था। एंड इवन लुक्ड डिस्ट्रस्टफुली एट द फेसेस ऑफ द अदर गेस्ट्स। और यहाँ तक कि जो दूसरे लोग थे उन सब लोगों के चेहरे पे डिस्ट्रस्ट यानी विश्वास नहीं दिख रहा था, भरोसा नहीं दिख रहा था। द आवर स्ट्रक फॉर गोइंग टू बेड। अब समय आ गया बिछावन जाने का, मतलब सोने का वक्त हो गया, सोने का समय हो गया। द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम। पूरे घर में जो लोग थे, सारे के सारे लोग मुझे जो है ना मेरा साथ देने के लिए मेरे कमरे तक आए। वाई, क्यों? मतलब कोई एक आता मुझे छोड़ के चला जाता मेरे कमरे तक, इतने सारे लोग मेरे कमरे तक आ रहे हैं, तो इसके पीछे जब उसको लगा, सस्पेक्ट किया वो कि कुछ ना कुछ तो है जो इतने सारे लोग मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं।
दे कॉल टू मी गुड नाइट। उन लोगों ने मुझसे शुभ रात्रि कहा। मतलब डिपार्ट हो रहे हैं, पार्टिंग हो रहा है, सोने के समय आ गए हैं, सोने का वक्त आ गया है, तो वो जा रहे होते हैं। आई एंटर्ड माई रूम, शट द डोर एंड रिमेंड स्टैंडिंग विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, होल्डिंग द कैंडल इन माई हैंड। मैं कमरे के अंदर गया, दरवाजे को बंद किया और कुछ देर तक खड़ा रहा, बिना एक कदम भी चले हुए, मोमबत्ती को अपने हाथ में लिए। आई heard पीपल लाफिंग एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर। मैंने सुना लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे गलियारे में। विदाउट डाउट दे वे स्पाइंग ऑन मी। बिना शक के वो सबके सब मेरे ऊपर जासूसी कर रहे थे। आई कास्ट अ ग्लांस राउंड द वॉल्स। मैंने दीवारों के तरफ एक झलक देखा, मतलब दीवारों को देखा। द फर्नीचर, द सीलिंग, द हैंगिंग्स एंड द फ्लोर। फर्नीचर को, छत को, हैंगिंग्स जो भी वहाँ पे लटके हुए थे, झूमर वगैरह, तो पर्दे वगैरह, तो इन सब को और फर्श को मैंने देखा। मतलब वो एक तरह से जो है वो इनको मतलब स्पाइंग कर रहा है, जासूसी के तौर पे देख रहा है कि कहीं कुछ डरने वाली बात तो नहीं है, कहीं इसमें तो कुछ, इन सारी चीज़ों से तो मेरे साथ मजाक नहीं किया जाना है। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन। लेकिन कहीं से भी मुझे किसी तरह का संदेह नहीं दिखाई दिया। आई हेard persons मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर। मैंने सुना लोगों को मेरे दरवाजे के बाहर चलते हुए। आई हैड नो डाउट दे वी आर लुकिंग थ्रू द की होल। इसमें कोई शक नहीं था, मुझे लगा कहीं वो लोग की होल से होके तो नहीं देख रहे हैं मुझे कि मैं अंदर में क्या कर रहा हूँ। तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत छोटा रहा होगा उसका होल। एन आइडिया केम इन टू माई हेड। एक विचार मेरे सिर में आया, मेरे मन में आया। माई कैंडल मे सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस। मेरी मोमबत्ती बुझ जाएगी अचानक से और मैं अंधेरे में घिर जाऊंगा। सो आई वेंट अराउंड द रूम एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स दैट आई कुड फाइंड। तो मैं कमरे के अंदर गया और चारों तरफ मैं गया और मैंने और सारी मोमबत्तियों को जलाया जो जो मुझे मिल गए। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लांस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग। उसके बाद मैंने फिर से एक झलक जो है ना देखा, भले ही कुछ मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने एक झलक फिर सारे कमरे को देखा। आई मूव्ड विद शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिनिंग द रूम। फिर मैं कुछ कदमों से, छोटे छोटे कदमों से कमरे को जांच करते हुए सतर्कता के साथ बढ़ा। नथिंग, कुछ नहीं था। आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल ऑन आफ्टर द अदर। मैं एक एक करके सारे चीज़ों को का निरीक्षण किया, जांच किया। स्टिल नथिंग, अभी भी कुछ नहीं था। आई वेंट ओवर टू द विंडो। मैं खिड़की के पास गया। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स, वेयर ओपन। जो खिड़की के पल्ले थे, बड़े बड़े लकड़ी के जो पल्ले थे, वो खुले हुए थे। I shut them with great care and then draw the curtains, enormous velvet curtains, and placed a chair in front of them so as to have nothing to fear from outside. मैं बड़ी सावधानी के साथ पर्दे को खींचा। बड़े बड़े पर्दे, मखमली पर्दे लगे हुए थे। फिर मैं चेयर जो था रखा हुआ था सामने, वहाँ मैं गया और फिर मैं सब चीज़ को ध्यान से देखा कि कहीं बाहर से तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सबकी निगरानी मैंने कर ली। देन आई सैट डाउन कॉशसली। उसके बाद मैं सतर्क होते हुए बैठ गया। द आर्म चेयर वॉज सॉलिड। जो आराम कुर्सी थी वो बहुत मजबूत थी। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड। मैं तुरंत बिस्तर में जाने का साहस मैंने नहीं किया। हावेवर द नाइट वॉज एडवांसिंग। हालांकि रात हो रही थी, सोने का वक्त हो गया था, अब सोने का वक्त था। However, the night was advancing and finally came to the conclusion that I was being foolish. हालांकि रात हो रही थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं तो मूर्ख बन रहा हूँ बेवजह ही। मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मेरे साथ कहीं कुछ नहीं होने को है, मैं ठीक हूँ। I was certain that my friends were spying on me. इतना निश्चित था कि मुझे पता था कि मेरे दोस्त मेरी जासूसी कर रहे हैं। Waiting for the success of whatever joke they had prepared. और वो सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी मजाक मेरे लिए करके तैयार करके रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं, उसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए। बट इन दैट केस दे मस्ट हैव बीन लाफिंग देयर हेड्स ऑफ एट माई टेरर। इस स्थिति में वो सबके सब मेरे आतंक से, मेरे डर का वो लोग मजाक उड़ाते और सबके सब हंसते। आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस। लेकिन अब तक मुझे जो टारगेट किया गया था, मुझे जो लक्ष्य बनाया गया था, उस पर अब तक मैंने उन लोगों को हंसने का कोई भी वजह
नहीं दिया था। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड, तो मैंने अब तय किया कि अब बिस्तर पे जाना चाहिए, मतलब सोना चाहिए। बट द बेड वॉज पार्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग, लेकिन जो बिस्तर था वो भी कुछ शक की कुछ शक से भरा हुआ था, मतलब थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लग रहा था, दिख रहा था। आई पुल्ड एट द कर्टन्स, मैंने पर्दे को खींचा, दे सीम टू बी सिक्योर, लेकिन सुरक्षित दिख रहे थे। ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर, सब कुछ एक जैसा दिख रहा था कि वहाँ पे खतरा हो। देयर मस्ट बी, लेकिन अवश्य वहाँ हो सकता था। परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवरहेड, हो सकता था कहीं मुझे अचानक से एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर महसूस होना था, सर से पैर तक। और परहैप्स द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई मैट्रेस, हो सकता है कि जब मैं सोने जाऊँ तो मैं उस बिस्तर में धंस जाऊँ, मैं गिर जाऊँ, टूटा हुआ बिस्तर हो या किसी और वजह का बिस्तर कुछ हो ऐसा। आई सर्च इन माई मेमोरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स आई हैड एवर एक्सपीरियंस्ड, जिस तरह का भी मजाक मेरे साथ हो सकता था सबको मैं जानना चाहा, सबको मैंने छानबीन अपने यादाश्त से उन सब की खोजबीन जांच पड़ताल मैंने किया। एंड आई डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था, मतलब मेरे ऊपर मजाक हो ये मैं नहीं चाहता था। आज सर्टेनली नॉट, उफ बिल्कुल नहीं, बेशक नहीं। देन आई सडनली थॉट ऑफ अ प्रिकॉशन विच कुड एंश्योर माई सेफ्टी, अचानक मुझे मेरे मन में अचानक से एक सावधानी का ख्याल आया, और बेशक वो मुझे सुरक्षित रख सकता था। आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली, मैंने गद्दे को बड़ी सावधानी से एक छोर को पकड़ा। एंड वेरी स्लोली ड्रीव इट टुवर्ड मी, और बहुत ही धीरे धीरे मैंने उसको अपनी तरफ खींचा। इट केम अवे फॉलोड बाय द सीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ्स, चादर के साथ साथ पूरा का पूरा जो मैट्रेस था वो बाहर निकल गया। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम फेसिंग द डोर, और उन सभी चीज़ों को, बिस्तर को, उसके बेडशीट को, चादर को मैंने कमरे के बीच में दरवाजे के पास लाके रख दिया, मतलब बिस्तर अपना मैंने नीचे फर्श पे लगा दिया। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द डिवेस्टेड bedstead that I could not trust and corner which has filled me such anxiety. I made my bed all over again as well as I could. मैंने कुछ दूरी से जो बेड का जो फ्रेम था उसको दूर करके मैंने अपने बिस्तर को लगाया था। मैंने एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल की, हर कोने को छू करके देख करके कि अब इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लग सकता था। Then I extinguished all the candles and groping my way to my newly made bed on the floor. उसके बाद में मैंने सारी मोमबत्तियों को बुझा दिया, और फिर मैं धीरे धीरे पता करते हुए, चूँकि अंधेरा हो जाता है तो इसलिए ग्रॉपिंग मूवमेंट यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर मैं फर्श पे जो नया मेरा बिस्तर लगा हुआ था उसके पास गया। आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लॉथ्स, और मैं बेड क्लॉथ्स में अंदर चला गया, मतलब मैं अपने बिस्तर में चला गया। फॉर एट लीस्ट अनदर आवर आई रिमेंड अवे, और फिर कम से कम अगला जो घंटा था उस घंटे तक मैं जगा रहा, स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, और मैं हल्की आवाज़ पे भी चौकन्ना रहता था। एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, प्रत्येक चीज़ घर में शांत दिख रहा था। आई फील एस्लीप, मैं सो गया। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं अवश्य गहरी नींद में कुछ समय तक रहा हूँगा। ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन्ड विद अ स्टार्ट बाय अ हेवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी, अचानक से मैं जग गया क्योंकि एक बहुत बड़ा भारी शरीर मेरे ऊपर सीधे आ गिरा। एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, माई नेक एंड माई चेस्ट अ बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर हॉल ऑफ पेन, और उसी समय जब वो गिरा मेरे ऊपर तो मेरे चेहरे पे, मेरे गर्दन पे, मेरे सीने पे कुछ जलता हुआ गर्म पदार्थ मेरे इन सभी शरीर के हिस्सों पे गिरा, जिससे मैं दर्द से चीख पड़ा। एंड ड्रेडफुल नॉइज एज इफ अ साइड बोर्ड लेडन विद प्लेट्स एंड डिशेज हैड फॉलन डाउन ऑलमोस्ट डिफेंड मी, और फिर एक बहुत ही भयानक सी आवाज़, डरावनी आवाज़, जैसे लग रहा हो कि बहुत सारे जो प्लेट्स और डिशेज, थालियाँ गिर गई हों मेरे ऊपर,
और मैं पूरी तरह से बचाने की अपने आप को कोशिश किया हूँ, ऐसा मुझे लगा उस आवाज़ से। द वेट दैट हैड फॉलन अपॉन मी वॉज क्रसिंग मी। वो जो भारी वजन जो मेरे ऊपर गिरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें दबा जा रहा हूँ। एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम वॉमिंग, और मुझे जो है ना हिलने से भी रोक रहा था, मतलब मैं दब गया था। आई वॉज गेटिंग स्मूदर्ड बीनीथ इट, और मैं उसके नीचे दबा हुआ था। मैं उसके नीचे सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरा जो फेस था वो पूरा का पूरा ढक गया था, कवर्ड हो गया था। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू फाइंड आउट वट वॉज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी बाहों को बाहर निकाला, हाथों को बाहर निकाला, और मैंने छूना चाहा, ये पता करने के लिए कि आखिर ये चीज़ है क्या। आई फेल्ट अ फेस, मुझे एक चेहरा महसूस हुआ। मैंने एक चेहरे को मैंने तलाशा। अ नोज, अ विस्कर, एक नाक, मूछें। विद ऑल माई स्ट्रेंथ आई स्ट्रक अ ब्लो एट दिस फेस। मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे पे एक जोर का गुस्सा दिया। But I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the soaked seat. लेकिन तभी अचानक से बहुत थप्पड़ों की बारिश मेरे ऊपर पड़ने लगी, जिसकी वजह से, और पूरा का पूरा जो चादर था वो भीग गया था, जिसकी वजह से मैं कुदक करके, उछल करके खड़ा हो गया, मैं जंप कर गया। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, दरवाजा कमरे का खुला हुआ था। आई रस्ड इनटू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट, और मैं अपने नाइट शर्ट में पहना हुआ उस गलियारे में दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजे से। ओफ हेवेंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, अरे बाहर तो दिन निकला हुआ था। द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट, शोरगुल की वजह से मेरे दोस्त थे वो भागते हुए उस जगह पे आ गए, मेरे कमरे के पास आ गए। As I looked into the room with them, I found lying on my improvised bed a dismayed valet. जब सबके सब मेरे कमरे में आए तो मैं भी आया। मैंने देखा कि मेरा जो तुरंत खुद से बनाया हुआ जो बिस्तर था, इम्प्रोवाइज्ड वर्ड यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, मेड अप ऑन द स्पॉट विदाउट प्लान और प्रिपरेशन, बिना किसी योजना का, वो योजना के बिना किसी तैयारी के कोई चीज़ करना, उसको हम इम्प्रोवाइज बोलेंगे। तो मैंने जो अपने तरीके से जो बिस्तर को मैंने तुरंत रात को लगाया था वो मुझे दिखा, और एक जो नौकर था, जो सर्वेंट था, वो वहाँ पे शॉक्ड, मतलब स्तब्ध दिखा। While bringing me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. जब वो मेरे लिए सुबह की चाय लेकर के आ रहा था, तो चूंकि बिस्तर दरवाजे के बीच में लगने की वजह से उस पर वो गिर गया। उसको उम्मीद थी नहीं कि बिस्तर पे जो है वो फर्श पे दरवाजे के बीच में लगी हुई है, तो वो गिर गया और पेट के बल गिरा वो, और इस तरह से मेरा जो नाश्ता था वो मेरे चेहरे पे, चाय, टोस्ट, ब्रेड, जो भी रहा होगा, बिस्किट, वो उसके चेहरे पे गिर गया था, जिससे उसको जलने का कोई चीज़, स्कॉर्चिंग, उसके स्किन जो स्कॉर्च हो गए थे, महसूस हुआ था। आई टेकन मैनी प्रिकॉशंस बाय क्लोजिंग द शटर्स एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम। मैंने बहुत काफ़ी सावधानियाँ बरती थी। जो खिड़कियों के जो पल्ले थे उनको मैंने बंद किया था, रूम को, बिस्तर को मैंने बीच में लगाया था अपना। बट दोज वेरी प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बिन ट्राइंग टू अवॉइड। लेकिन उसी सावधानी की वजह से मेरे साथ मजाक हो गया, जिस चीज़ से मैं बचना चाह रहा था, मेरी ही वजहों से मैं खुद का ही मैंने अपना मजाक बना लिया। ओ हाउ दे ऑल लाफ्ड दैट डे, अरे कैसे उस दिन वो सबके सब मेरे ऊपर हंसे थे। सो दिस इज द स्टोरी टोल्ड बाय मी। You have to complete the exercise, the next chapter, and the discussion about the exercises will be taken place in the next video. Okay, bye till next meeting.